हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन होता है। मतलब जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम समझते हैं, देखिए रियल नंबर्स जो है हम इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड जिसमें क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जहां हमारा क्यू जीरो आ गया वो कोई नंबर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं नॉट डिफाइन। वो हमारा नॉट डिफाइन होता है, वो कोई भी नंबर नहीं होता है। और रियल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो आपने आज तक देखे हैं, उन सभी नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। और रियल नंबर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैंने, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू हमारा जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू हमारा जीरो आ गया, मतलब हमारा डिनोमिनेटर अगर जीरो आ गया, तो हम उसको कोई नंबर नहीं बता सकते, वो होता है नॉट डिफाइन, मतलब वो कोई नंबर नहीं होता है। अब रैशनल नंबर्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। एक है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये सभी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और इन सब नेचुरल नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। और हमारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या है? जैसे होल नंबर्स जो सारे होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये सब भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, इन सभी को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स की बारी आई। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। जो नंबर्स प्लस में होते हैं और माइनस में होते हैं वो सभी इंटीजर्स होते हैं। और जीरो जो होता है वो भी हमारा इंटीजर होता है। जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये माइनस में भी चलेंगे, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया एटसेट्रा। ये सभी जो हमारे होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। माइनस में भी कोई भी नंबर जा सकता है, कितना भी बड़ा, और प्लस में भी, वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर वो होते हैं जो पहले से ही पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो वो तो हमारे रैशनल नंबर है ही। तो देखिए फ्रैक्शन नंबर कैसे होते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 9/11 हो गया, 4/18 हो गया, 7/16 हो गया। ये माइनस में भी हो सकते हैं, जैसे -1/2 हो गया, -4/7 हो गया एटसेट्रा। ये सभी हमारे फ्रैक्शनल नंबर है और ये सभी हमारे रैशनल नंबर भी है। उसके बाद क्या आएंगे? डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स तो आपको पता ही है कौन से होते हैं। जिन नंबर्स के बीच में डेसिमल आ जाता है या फिर जिन नंबर्स के बीच में पॉइंट आ जाता है वो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। जैसे 4.2, 9.3, 4.11, या फिर ये माइनस में भी हो सकते हैं, जैसे -2, -4/1, 4.1, 2.0। कुछ भी पॉइंट में होना चाहिए, बस डेसिमल नंबर्स है इसलिए पॉइंट में आएंगे। ये सभी नंबर्स जो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर सारे, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, सारे फ्रैक्शंस, सारे डेसिमल नंबर्स, ये सभी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, 1 लिख रखा है, तो अब हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, हम इसका डिनोमिनेटर लिख सकते हैं 1। जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1। ऐसे ही मान लीजिए आपने 4 उठाया, तो 4 के बाई में कुछ नहीं है, हम इसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ऐसे ही सारे होल नंबर्स है, कोई भी होल नंबर उठा लीजिए, होल नंबर और नेचुरल नंबर तो सेम ही हो जाएंगे। इंटीजर्स, अब कोई भी माइनस का इंटीजर उठा लीजिए आप, देखिए जैसे -3 लिया मैंने, अब आप कहेंगे कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है,
और जैसे ही मैंने बताया आपको, जिसके बाय में कुछ नहीं होता, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसके बाय में हम 1 लगा देंगे। और अगर हमने 1 लगाया तो ये हमारा बनेगा p बाई क्यू की फॉर्म में, और p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे फ्रैक्शन नंबर जो पहले से ही p बाई क्यू की फॉर्म में है, पहले से p बाई क्यू की फॉर्म में है तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले से ही रैशनल नंबर्स है। अब डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर कौन से हैं? 4.2 हो गया, 9.3 हो गया। अब आप कहेंगे कि ये रैशनल नंबर्स नहीं है, ये रैशनल नंबर है। देखिए 4.2 है, हम इसके बाय में अगर 1 लगा देंगे, अगर हमने इसके बाय में 1 लगा दिया तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया है, और अगर p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स, ये सभी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी जो हमारी है वो है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, 1.01, 001, 0001, 00001। अब ये ऐसे चलता रहेगा, ये खत्म नहीं हो रहे। तो जो नंबर आपके एंड नहीं हो, जो जिस नंबर का मतलब एंड नहीं हो, या फिर जो नंबर आपका खत्म नहीं हो, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। या फिर जो नंबर्स आपके रूट में आते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सभी आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड करते हैं। ये देखिए थ्योरम 1.1। अब ये हमारी पहली थ्योरम है, थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये इसका नाम है। अब इस थ्योरम को पढ़ते हैं कि इस थ्योरम में क्या कहा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर जो होते हैं उसके प्रोडक्ट से। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अब ये जो हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इनके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं पर उनकी वैल्यू सेम रहेगी। इसमें ये क्या रखा है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, यहाँ हम 90 ले लेते हैं। 90 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ आ गया 45। अब 45 2 पे तो जाएगा नहीं, 2 से बड़ा जो प्राइम नंबर होता है हमारा वो होता है 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये हो रहा है या नहीं, और हमें ये लग रहा है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं। 3 की टेबल में 45 15 पे आता है, तो ये 15 से डिवाइड हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि ये दोबारा 3 से हो रहा है तो हम इसको कर देंगे। तो हम दोबारा इसको 3 से करेंगे तो ये 5 आ गया। अब देखिए ये 5 हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 4 हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, तो उसके बाद सीधा 5 आ गया। अब 5 तो 5 की टेबल में जाएगा ही, ये 1 पे चला गया। अब हम करेंगे 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए हमने लिया 120। अब देखिए 120 2 की टेबल में जाता है, 2 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब हमें 60 भी 2 की टेबल पे जाता हुआ दिख रहा है, तो हम इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमारा आएगा 30। अब 30 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं। अब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 15 आ गया। अब 15 को देखते हैं हम कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उससे बड़ा प्राइम नंबर हमारा है 3। अब हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, और 3 से डिवाइड ये हो जाएगा क्योंकि 3 5 जा 15, तो 3 की टेबल में 5 पे 15 आएगा। अब भाई 3 की टेबल में 5 आता नहीं है, 4 प्राइम नंबर है ही नहीं हमारा, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, और 5 की टेबल में 5 तो आएगा ही 1 पे। तो ये हमारा हो गया 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। जैसे देखिए 90 के हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 3 में, इंटू में 3 इंटू 5, ये हमारे 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम 120 के लिख लेते हैं। 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे होंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 एंड इंटू में 5, ये दोनों हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। अब इस तरह से हमें ये करना है। ये थ्योरम बस हमारी यही कहती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस थ्योरम का मतलब बस यही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब हमें कोई दो नंबर लेने पड़ेंगे, तो हम यही नंबर ले लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। 90 एंड 120, तो 90 एंड 120 को हमें इकट्ठा रखना पड़ेगा अगर हमें एलसीएम निकालना है तो।
अब हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों को इकट्ठा रखेंगे, 90 और 120। अब देखिए, अब सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा है 2, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से देखेंगे हम 90 भी हो रहा है और 120 भी हो रहा है, तो हम कर देते हैं। 90 की टेबल में, सॉरी 2 की टेबल में 90 आता है 45 पे, एंड 2 की टेबल में 120 आता है 60 पे। ये 2 से डिवाइड हो गया। अब अगला हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब ये 45 तो हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, पर 60 तो हो रहा है ना। अगर आपका एक नंबर भी इसमें से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप कर दीजिए। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि हम 2 यहाँ लेके चल रहे हैं और 2 से हमारा 60 डिवाइड हो रहा है, तो हम कर देते हैं। और जो नहीं हो रहा उसको हम सेम लिख देंगे नीचे, जैसे 45 का 45 लिख दिया, और 60 को अगर हम 2 से डिवाइड किया तो ये 30 आ गया। अब हम इसको 2 से करके देखेंगे कि हो जाएगा क्या। अब ये हमें यहाँ 30 दिख रहा है, अब 30 तो 2 की टेबल में आ जाता है, तो हम इसको फिर से 2 की टेबल से कर देंगे, 45 एंड 50 आ गया। अब हम देखेंगे कि ये 2 की टेबल में दोनों ही वर्ड नहीं जा रहे हैं, ना ही 45 2 से डिवाइड होएगा और ना ही 15 होएगा, तो उससे 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। अब 3 पे देखिए 45 भी जा रहा है और 15 भी जा रहा है, ये तो आसान हो गया, तो 3 से हम कर देते हैं। तो 3 की टेबल में 45 आता है 15 पे और 15 आता है 5 पे, ये 3 पे दोनों चले गए। अब देखिए दोबारा ये 3 पे जा रहा है या नहीं जा रहा। अब देखिए 15 3 पे जा रहा है पर 5 तो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, हम 15 को काट देते हैं। अब 3 से हम करेंगे तो 15 को काटेंगे तो हमारा 5 आ गया, और 5 को हम सेम लिख देते हैं क्योंकि ये तो 3 की टेबल में नहीं आता। तो अब दोनों साइड हमारे 5 है, और 5 तो 5 की ही टेबल में कटेगा ना, तो 5 को 5 लिख देंगे एंड 1 1। अब इसके हमें एलसीएम निकालने हैं, तो एलसीएम हम कैसे करेंगे इसका। एलसीएम करने के लिए ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले हैं हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 5, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180 एंड 182 जा 360। तो हमारा 360 एलसीएम निकल गया है। ये 360 हमारा क्या है, एलसीएम है। और किसका एलसीएम है, 90 और 120 का एलसीएम हमारा 360 निकला है। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए जो भी हमने 90 लिया है और 120 लिया है, इन दोनों के हमने फैक्टर्स लिख दिए यहाँ पे। अब इन फैक्टर्स के अंदर जो भी कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एचसीएफ निकल जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ एचसीएफ निकालूंगी, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ हमने 90 के प्राइम फैक्टर्स लिख रखे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, 90 और 120 के जो प्राइम फैक्टर्स है इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब देखिए ऊपर हमारा 2 है, नीचे भी 120 में भी एक 2 आ रहा है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। अब इनको कॉमन लेके हम यहाँ लिख देंगे। अब अगला है 3, 3 तो यहाँ पे है ही नहीं नीचे ना है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। फिर से हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ हम इंटू में 3 भी लिख देंगे। अब देखिए एक बार और 3 आ गया, अब दोबारा 3 तो है ही नहीं 120 में, तो हम नहीं ले सकते इसको। तो अब उसके बाद हमारा है 5, अब 5 ऊपर भी है और नीचे भी है तो कॉमन आ जाएगा, तो ये 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो इंटू में 5। और कुछ हमारा कॉमन इसमें आ ही नहीं रहा, ये 2 इंटू 2 और ये 3 बच गया, ये हमारे कॉमन नहीं है, तो हम इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, ये 30 जो है ये 30 हमारा एचसीएफ निकल गया है। अब 90 और 120 का एलसीएम तो है 360 और एचसीएफ हमारा जो निकला है वो है 30। अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, अब हम आगे करते हैं। आगे देखिए रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ के अंदर हम रिलेशन निकालते हैं, इनका रिलेशन क्या होता है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें जो दो नंबर दिए हुए हैं, कोई भी दो नंबर दे सकते हैं हमें कि इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, वो दो नंबर जो हमें दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही हमें इसमें कह रखा है कि हमें यही करना है। तो देखिए इसमें आपको क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे देखिए आपको दो नंबर दिए होंगे, ये आपका फर्स्ट नंबर होगा और ये आपका सेकंड नंबर होगा,
और यहाँ आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ में से कोई एक चीज दी होगी। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हम यही ले लेते हैं जो हमने पीछे किए थे। ये देखिए 90 किया था, 120 किया था, इनका एचसीएफ और एलसीएम भी हमें पता है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 90, सेकंड नंबर हमें दे रखा है 120 एंड एलसीएम हमें दे रखा है 360 और एचसीएफ जो है वो हमें निकालना है। आपको क्वेश्चन इसी तरह से दिया जाएगा कि आपको तीन चीजें पता होगी और आपको चौथी चीज निकालनी है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब दोनों नंबर हमें पता है, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है तो 90 इंटू में 120, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल एलसीएम हमारा कितना है 360 हमें दे रखा है, 360 इंटू एचसीएफ हमें निकालना है तो हम एचसीएफ लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि इसकी हमें वैल्यू नहीं पता। अब हम क्या करेंगे 90 इंटू 120, अब 360 उधर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 360 को हम यहाँ नीचे डिवाइड में लिख देंगे, इक्वल में आ जाएगा हमारा एचसीएफ। आ गया। अब हम 0 से 0 को काट देंगे। अब देखिए 12 की टेबल में 36 कट रहा है, पूरा कट रहा है, 12 3 जा 36 तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब 3 की टेबल में 90 जा रहा है, 3 3 जा 9 एंड 0 का 0 आ गया। अब एचसीएफ हमारा कितना हो गया 30, इस फॉर्मूले से एचसीएफ हमारा 30 निकला है और आप इसमें भी देख सकते हैं हमारा एचसीएफ जो था 30 निकला था। तो ये इस तरह से होगा। अब हम आगे करते हैं थ्योरम 1.2। अब सेकंड थ्योरम जो है आपकी थ्योरम 1.2 वो आपको क्या कहती है, देखिए लेट पी बी अ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, अगर p आपका एक प्राइम नंबर है, p आपका कोई प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा व्हेन a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए कैसे एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे हम ले लेते हैं 36 देखिए 36 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 36 का स्क्वायर 6 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 36 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1296 और ये हमारा 6 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 216, ये 216 पे पूरा कट जाएगा। अब देखिए 36 का स्क्वायर 6 को डिवाइड कर रहा है तो 36 भी 6 को डिवाइड करेगा। अगर 36 का स्क्वायर 6 को डिवाइड कर रहा है तो 36 भी 6 को डिवाइड करेगा, पूरा 6 पे काट दिया, कर दिया डिवाइड। इसका थ्योरम का कहने का मतलब यही है p बी ए प्राइम नंबर, अगर p हमारा प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अब p क्या है हमारा 6 और a स्क्वायर क्या है 36 स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 36 स्क्वायर को 6 डिवाइड कर रहा है, तो p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 6 36 को भी डिवाइड करेगा। तो यही है इसमें 6 ने 36 को पूरा पूरा काट दिया तो 6 ने 36 को पूरा पूरा काट दिया, मतलब 36 के स्क्वायर को पूरा काट देगा तो 36 को भी पूरा पूरा काट देगा। अब हम एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 25, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 25 के स्क्वायर को पूरा डिवाइड कर देगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, अब 625 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितने पे होएगा, देखिए 625 को हम 5 से काट लेते हैं, 625 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 1 12, 5 2 जा 10, 2 और 5 5 जा 25, 125। 5 ने 625 को पूरा 125 पे काट दिया, पूरा काट दिया। अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि 5 अगर 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा 25/5 और ये इसको पूरा 5 पे काट देगा। बस इस थ्योरम के कहने का मतलब यही था। अब हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है पूरा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी।